दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके हाजिर हुआ हूं। और ये स्ट्रैटेजी का खासियत ये है, ये स्ट्रैटेजी में आपको मार्केट में दिन भर बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मार्केट में सिर्फ 5 से 10 मिनट देना है। जी हाँ, 5 से 10 मिनट आपको सिर्फ देना है। उसी में आपको डेली आपका जो मजदूरी है वो मिल जाएगी। ठीक है, मतलब मार्केट में आपका जितना एक्सपेक्टेशन है वो 5-10 मिनट में ही मिल जाएगी। और एक अहम चीज है ये स्ट्रेटजी में, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कैसे लगानी है वो तो मैं बताऊंगा ही, पूरा स्ट्रेटजी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दूंगा वो बहुत ही सॉलिड होगा। सो स्टे ट्यून। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव एलबी रॉय। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो अपडेट्स, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल जाए। तो चलिए अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी होगा ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होगा, क्योंकि आप मार्केट में सिर्फ 5-10 मिनट ही दोगे। इसका मतलब है आपको स्कैल्पिंग करना होगा। ठीक है, और ये फ्यूचर्स में करना है। आप चाहे निफ्टी चूज कर सकते हो या बैंक निफ्टी भी चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या रखना है। टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट का रखना है। ठीक है, जब 9:15 होगा तब आप मार्केट में पूरा रेडी हो जाओ। ठीक है, आप सुबह होते ही मार्केट में जितना सारा इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो ले लो, चाहे आप न्यूज देखो या फिर आप कुछ भी यूट्यूब चैनल को देखो जो न्यूज प्रोवाइड करते हैं, या आप ग्लोबल मार्केट देखो। उसके बाद आपको 9:15, बिल्कुल 9:15 शार्प मार्केट में एकदम रेडी रहना है। ठीक है, मार्केट में रेडी क्यों रहना है? क्योंकि हम लोग 9:16 पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे 9:16 को। जब भी मार्केट 1 मिनट में सेटल होगा उसके बाद तुरंत ही हम लोग 9:16 पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको पूरा रेडी होकर रहना है। आप 9 बजे पूरा सिस्टम खोल के आप रेडी हो जाओ, ट्रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। ठीक है, तो जब भी 9:15 होगा तब आपको क्या करना है, पहला जो कैंडल होगा आपको निफ्टी फ्यूचर्स का कैंडलस्टिक चार्ट खोल के रखना है। ठीक है, 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट खोल के रखना है। जब भी पहला कैंडल क्लोज होगा, ये जैसे 1 मिनट का पहला कैंडल है, ये क्लोज हो गया, तो आप देखो तुरंत ही इसका हाई और लो कहाँ है। जैसे ये तो बुलिश कैंडल फॉर्म किया, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी हाई ब्रेक करेगा आप तुरंत ही यहां पर एक बाय ऑर्डर प्लेस कर दो। क्या करना है, आपको बाय करना है, निफ्टी फ्यूचर्स बाय करना है। आपका जितना रिस्क कैपिटाइट है या आपका जितना कैपिटल है उसके हिसाब से आप लॉट बाय कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो आप 1 लॉट ही खरीद पाओगे, क्योंकि मार्जिन मनी आपको 1 लाख के आसपास चाहिए होगा निफ्टी के लिए। ठीक है, तो जब भी ये हाई ब्रेक करेगा तो आप तुरंत ही बाय कर दो। स्टॉप लॉस अभी नहीं लगाना है। ठीक है, आप हाई ब्रेक करते ही यहां पर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस जो है अभी नहीं लगाना है। कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ी देर वेट करो। मैं यहां पर पहले प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपका एंट्री हो गया। अभी आप देखो मार्केट किस तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो जाने दो, आपके लिए तो अच्छा ही है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब भी ऊपर जाएगा आप मन ही मन में एक स्टॉप लॉस सोच के रखना है, और आपका टारगेट जो होगा वो भी सोच के रहना है। जब तक रेड कैंडल फॉर्म नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो चौथा कैंडल है यहां पर ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ, तो अभी आपको क्या करना है, आपको अभी भी कुछ नहीं करना है, लेकिन मन ही मन में आपको सोच के रखना है कि मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। कब निकलूंगा, जब भी इसका लो, ये जो कैंडल का लो ब्रेक होगा, मैं मेंटली प्रिपेयर रहूंगा। मेरा जो ऑर्डर बुक है या फिर जो मेरा पोजीशन बुक है वहां पर मैं आऊंगा, आके देखता रहूंगा, ये चार्ट को मैं देखता रहूंगा। जब भी
इसका नेक्स्ट कैंडल, ये जो लो है इसका लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, ठीक है, आपको तुरंत ही एग्जिट नहीं करना है, लो ब्रेक करते ही आपको एग्जिट नहीं करना है। जब भी इसका लो का नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देगा तब आपको फिर यहां पर प्रॉफिट बुक करना है। समझ आया मैं क्या बोल रहा था? जब भी कोई भी कैंडल एक रेड कैंडल का नीचे क्लोजिंग दिखाएगा, ठीक है, इसका जो लो है लो का नीचे क्लोजिंग दिखाएगा तब आप तुरंत यहां से एग्जिट करो, ठीक है। तो ये कैंडल का नीचे क्लोजिंग तो नहीं दिया, उसके बाद ये फिर से ऊपर गया, तो ऐसे अगर आप फॉलो करते हो आपका जो एग्जिट होता वो कहां पर होता? बिल्कुल ये वाले कैंडल पर, क्योंकि ये कैंडल देखो इस कैंडल का लो को ब्रेक किया और नीचे जाके क्लोजिंग दिया, तो यहां पर आपका एग्जिट होता। यहां पर एग्जिट होता मतलब आपको प्रॉफिट मिलता। कितना प्रॉफिट मिलता मैं आपको दिखा देता हूं, और मैं यहां पर आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कुछ दिन का डेटा। आप ये मत सोचिए कि मैं एक पर्टिकुलर डे का डेटा आपको दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर एक एग्जांपल लेके दिखाया, ठीक है। तो पहले आपका एंट्री यहां पर था और आप एग्जिट कर रहे हो यहां पर, कितना पॉइंट्स मिला? 36 पॉइंट्स, ठीक है। आप सोच रहे होंगे 36 पॉइंट्स क्या है? एक लॉट में अगर आपको 36 पॉइंट्स मिलता है ना तो ये बहुत बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि आपका यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ? 1 लाख का। 36 पॉइंट्स मतलब 50 लॉट साइज है निफ्टी का, मल्टीप्लाई करो 36 से, कितना होगा? अराउंड 1700-1800 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और कितना टाइम में? 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट में। 8 मिनट में आपको 1800 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 1 लाख, 1800, सो 1.5% का प्रॉफिट है 8 मिनट में। और आपको क्या चाहिए? ये रियलिस्टिक है लेकिन, ठीक है। और मैं यहां पर ये भी आपको बता देता हूं, आपको डेली इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको एवरेज 1000 भी मिलता है ना तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। डेली आपको 1% मिल रहा है, इसका मतलब है मंथली आपको 20%। तो मैं 20% नहीं मानता हूं, क्योंकि कभी कभार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो अभी मैं स्टॉप लॉस के बारे में भी बता देता हूं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कैसे रखना है? जैसे यहां पर आपने प्रॉफिट बुक किया ना तो वैसे ही आपको यहां पर स्टॉप लॉस भी रखना है। रखना है मतलब आपको स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखना है, आपको मन ही मन में सोच के रखना है कि जब भी कोई भी कैंडल अगला कैंडल का नीचे आके क्लोजिंग देगा तो मैं यहां पर एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, आपको सिंपली एग्जिट करना है और कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपली आपको एग्जिट करना है। कैसे? जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लो ये वाला जो कैंडल है आपने यहां पर एंट्री किया, उसके बाद नेक्स्ट एक कैंडल फॉर्म हुआ, इस टाइप का रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उसका नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसा रेड कैंडल फॉर्म हुआ तो आप इसका क्लोजिंग में तुरंत एग्जिट कर दो, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं और एक चीज बताना भूल गया, आप कब ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करना है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टॉप लॉस आपको ऐसे रखना है, कोई भी कैंडल अगला कैंडल का लो ब्रेक करके अगर क्लोजिंग देता है तब फिर आपको वहां से एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको दिखाया ये गैप अप हुआ, गैप अप मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है। और मान लो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन होके यहाँ पर पहला जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल ही फॉर्म हुआ, एंड ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको बाई करना होगा क्योंकि गैप अप ओपन हुआ, आप यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट कैसे करना होगा? जब भी पहला कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो फिर आप यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गैप अप होने से आपको बाई करना है, अगर गैप अप होके पहला कैंडल का लो ब्रेक करता है देन आपको वहां पर शॉर्ट भी करना चाहिए। तो एंड शॉर्ट करने से आपका जो प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी है या एसएल लगाने का स्ट्रेटजी है वो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर उल्टा होगा। अगर कोई भी कैंडल हाई ब्रेक करे तो फिर आपको वहां से एग्जिट करना है,
ठीक है। तो ये एक दिन का मैं आपको डेटा दिखाया, यहाँ पर आपको मोर देन 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। मैं और कुछ दिनों का आपको डेटा दिखाता हूँ। जैसे ये वाला दिन मतलब उसका अगला दिन, ठीक है। आज तो कितना 8 मार्च है, मैं 3 मार्च का दिखा रहा हूँ और इसका आगे वाला कितना था 6 मार्च था, ठीक है। मैं बहुत रिसेंट डेटा ही दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंट्री लेने से कहाँ लेना पड़ता, देखो पहला कैंडल तो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, तो तीसरा कैंडल में आपका एंट्री होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एंट्री होके देखो कोई भी कैंडल अभी तक नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये वाला कैंडल में आपको क्लोजिंग मिला, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 16 पॉइंट्स मिला, ठीक है। तो वहां पर 36 पॉइंट्स मिला, यहाँ पर 16 पॉइंट्स मिला। तो आपको डेली एग्जैक्ट सेम प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, आपको एवरेज पकड़ना है। जैसे इस दिन मैं दिखाता हूँ, उसका अगला डे क्या हुआ, जैसे ये हाई है, सॉरी लो है, तो इसका नीचे आपको शॉर्ट करना था और आपका एग्जिट कहाँ पर होता है, जैसे ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल इसका हाई ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया। सो इस दिन देखो आपको 32 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट मिला। तो ऐसे आपको रेगुलर कुछ ना कुछ मिलेगा, बहुत ही कम होगा, आपका एसएल हिट होगा। और ये जो एसएल होगा ना, ये बहुत ही छोटा सा एसएल होता है, 10-15 पॉइंट का एसएल होगा, ठीक है। तो लॉस जो है आपका वो बहुत मिनिमम हो जाएगा और यहाँ पर प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक खासियत है ये स्ट्रेटजी का, आप मार्केट में सिर्फ 5-10 मिनट ही टाइम देते हो और उसमें आपको दिन का जो मुनाफा है वो मिल जाती है। दिन भर मार्केट में ऐसे बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इस दिन भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता, कुछ ना कुछ नहीं, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही मिलता। देखो यहाँ पर 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो ये स्ट्रेटजी बहुत असरदार है, आप कुछ दिन ट्राई करके देखो। आपको अगर मंथली कंसिस्टेंट मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको इसी स्ट्रेटजी से पैसा कमाना है। तो ये स्ट्रेटजी आप एक बार अगर पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो चाहे आप कुछ जॉब करते हो या फिर कुछ बिजनेस करते हो फुल टाइम, आप सिर्फ मार्केट में 5-10 मिनट दे दो और डेली का प्रॉफिट कमाओ। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा होने से अच्छा लिखिएगा, बहुत अच्छा लगने से आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, और अगर खराब लगा तो फिर आप बैड भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर देना, मेरे को अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।